अच्छा, ये है स्ट्रक्चर चार्ट। ये कुछ इस तरह आपने देखा होगा, देखा है आपने पहले? जी। इस तरह फ्लो चार्ट होता है ना। एल्गोरिथम को हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड ये है कि आप उसका स्ट्रक्चर चार्ट बना। तो इसको हम उससे भी रिलेट करते हैं, मॉड्यूल से ना। तो होता ये है कि नॉर्मली जब आपको सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है ना लार्ज होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर हम स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं, अब एज ए होल स्कूल का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। हम उसके ना डिफरेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। एक मेन मॉड्यूल क्या है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होंगे जिसको हम सब मॉड्यूल भी कहते हैं। लाइक फी कलेक्शन सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एडमिशन सिस्टम। इस तरह के बहुत सारे सब मॉड्यूल बन जाएंगे, और उस मॉड्यूल के अंदर भी फर्दर मॉड्यूल बनेंगे। यानी हम प्रॉब्लम को उस वक्त तक ब्रेकअप करते रहेंगे जब तक कि वो एटमिक ना हो। तो क्योंकि एटमिक को हम फर्दर ब्रेकअप नहीं कर सकते। एटमिक एक प्रीसाइज प्रॉब्लम होती है जिसको हम इजीली हैंडल कर लेते हैं, फिर उसका प्रोग्राम कोड राइट करना शुरू करते हैं। तो इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं, टॉप से नीचे की तरफ आए और नीचे डिवाइड करते चले जाएं, प्रॉब्लम को जितना ब्रेकअप कर सकते हैं करते चले जाएं। प्रॉब्लम को उस वक्त तक ब्रेकअप करें जब तक वो एटमिक में कन्वर्ट ना हो जाए। एटमिक एक वो सिचुएशन है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, फर्दर ब्रेकअप नहीं या वो स्टेट है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। ये इसको हम डीकम्पोजिशन भी कहते हैं और स्टेप वाइज रीफाइनमेंट भी कहते हैं, या प्रॉब्लम को ब्रेकअप करते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है जैसे अब ये लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर चार्ट इज द मॉडलिंग टूल यूज इन प्रोग्राम डिजाइन। ये डिजाइन स्टेज पे उस पर वर्कआउट किया जाता है। टू डीकम्पोज अ प्रॉब्लम, देखो ना लिख दिया ना, टू डीकम्पोज। तो डीकम्पोज प्रॉब्लम का मतलब है कि प्रॉब्लम को ब्रेकअप कर दें, इतना उस लेवल तक ब्रेकअप कर दें कि वो प्रॉब्लम एटमिक हो, इनटू अ सेट ऑफ सब टास्क, इनटू अ सेट ऑफ सब टास्क। तो ये जैसे अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रोग्राम क्या है, कन्वर्ट टेम्परेचर, ये आपका मेन मॉड्यूल है। अब इसको अभी सारे काम खुद नहीं करेगा, ये अपने काम को डिवाइड कर देगा। अब एक पर्सन रख लेगा जिसका काम होगा इनपुट टेम्परेचर लेना, अब ये सब मॉड्यूल है। दूसरा पर्सन रख ले जिसका काम है कन्वर्ट टू सेल्सियस। अब तीसरा काम है उस टेम्परेचर को आउटपुट शो करना। इस तरह से अपने मेन जो टास्क था कन्वर्ट टेम्परेचर को, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया या तीन मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, क्या प्रॉब्लम को एड्रेस करना आसान हो गया। अब अगर इनपुट में कोई इशू आएगा तो इनपुट की जो इनपुट रिलेटेड जो टीम होगी या जो इस मॉड्यूल को देख रही होगी, उसके साथ डिस्कस किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर आउटपुट में कोई इशू आ रहा है तो आउटपुट रिलेटेड जो टीम होगी वो इसको एड्रेस करेगी। तो हर मॉड्यूल की टीम भी डिफरेंट होती है, तो हर मॉड्यूल पे एक डिफरेंट टीम काम करेगी। बाद पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और एक थर्ड पर्सन जो कन्वर्ट टू सेल्सियस में काम कर रहा है उसको एड्रेस किया जा सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए लिखा हुआ है इनटू अ सेट ऑफ सब टास्क। स्ट्रक्चर चार्ट शोज द हायरार्की और स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट मॉड्यूल। डिफरेंट मॉड्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड हाउ दे कनेक्ट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, अब जैसे आपको एरो नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं पैरामीटर। तो हम कहते हैं पैरामीटर, आपने पैरामीटर का वर्ड सुना होगा पहले, सुना है आपने? जी, सुना है। पैरामीटर का मतलब होता है इनपुट, ठीक है। तो ये जितने भी मॉड्यूल होते हैं ये कम्युनिकेट थ्रू पैरामीटर। तो रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा मॉड्यूल, ईच मॉड्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स। तो ये मॉड्यूल जो होता है रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है। और एंड द पैरामीटर पास टू एंड फ्रॉम द मॉड्यूल आर शोन बाय एरो। अब ये आपस में जो कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू पैरामीटर कर रहे हैं। तो और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरोस के साथ। एरोस पॉइंटिंग टुवर्ड द मॉड्यूल रिसीविंग द, टुवर्ड्स का मतलब है कि जिस तरफ एरो की डायरेक्शन है वो रिसीव कर रहे हैं, उसके लिए वो इनपुट है उसके लिए वो इनपुट है। तो अब जैसे यहाँ पे ये टेम्परेचर कन्वर्ट टू सेल्सियस टेम्परेचर पे रिसीव कर रहे हैं, अब फिर इसको वापस कर रहे हैं कन्वर्ट करने के बाद। ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट इज रिफाइनमेंट ऑफ द लेवल अबव। तो यानी जो भी स्ट्रक्चर चार्ट होता है अपने अबव का वो रिफाइन होता है, इसको हम कहते हैं स्टेप वाइज रिफाइन। ये फिगर 12.5 shows a structure chart for converting a temperature from Fahrenheit to Celsius. Fahrenheit to Celsius
कन्वर्जन का पूरा बनाया हुआ है। द टॉप लेवल शोज द नेम ऑफ द होल टास्क, ये जो टॉप लेवल होता है ये नेम ऑफ टास्क को शो करता है। दैट इज रीफाइन इनटू 3 सब टास्क और मॉड्यूल शोन ऑन द टेक्स्ट, और उस मेन टास्क को फर्दर हमने सब टास्क में कन्वर्ट किया। यहाँ तक क्लियर? जी। ओके। एक मिनट होल्ड करना। अच्छा, अब यह मेंशन किया हुआ है स्ट्रक्चर चार्ट कैन आल्सो शो सिलेक्शन। तो जिस तरह फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड बॉक्स होता है, इसी तरह हम स्ट्रक्चर चार्ट में डायमंड बॉक्स के थ्रू सिलेक्शन यानी चॉइसेस को शो करते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दी, द टेम्परेचर कन्वर्जन टास्क अबव वुड बी एक्सटेंडेड टू आइदर कन्वर्ट फ्रॉम Fahrenheit to Celsius or Celsius to Fahrenheit using the diamond shaped box to show a condition that could be true or false। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है, ये देखो। तो यहाँ प्रोग्राम को फर्दर एक्सटेंड किया, ठीक है। इनपुट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है, इसने इसको पास ऑन कर दिया कन्वर्ट करने वाले पर्सन को, ये इसका इनपुट है, ठीक है, और ये उसका आउटपुट है वापस इसको रिस्पॉन्स। अब जब कन्वर्ट के पास आया तो उससे अब वो देखेगा टेम्परेचर क्या हो, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें यहाँ कंपेयर करें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अगर ट्रू है तो वो इसके पास इसके सबऑर्डिनेट है ना। अब इसका काम जो सेल्सियस वाला है उसको सेल्सियस वाले को भेज देगा कन्वर्ट टू सेल्सियस, और ये वापस उसको रिस्पॉन्स दे रहा है यहाँ पे। और अगर वो फ़ारेनहाइट नहीं है, इसका मतलब वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आया है तो सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। और अगर वो फ़ारेनहाइट नहीं, इसका मतलब सेल्सियस में आया तो वो फिर फ़ारेनहाइट वाले को भेजेगा कन्वर्ट टू फारेनहाइट। तो ये एक सबऑर्डिनेट ये है और एक सबऑर्डिनेट ये है। तो यहाँ पे वो चेक कर रहा है कंडीशन, कंडीशन को हम स्पेसिफाई करते हैं डायमंड बॉक्स में। तो जो भी जिस फॉर्म में भी डेटा है वापस कर दिया, वहाँ से इसने कन्वर्ट टेम्परेचर को, और ये इसको आउटपुट पर्सन को भेजेगा, फिर तुम शो ऑफ करो। सर ये जो पॉइंट आउटपुट वाला एरो होता है वो तो फील्ड नहीं होता, उसका जो सर्कल होता है वो शेडेड होता है। अब इस पे आ रहा हूँ। ये जितने भी ये पैरामीटर हैं, ये बाय वैल्यू है। अपने पैरामीटर बाय वैल्यू, पैरामीटर बाय रेफरेंस होना, पैरामीटर बाय वैल्यू और पैरामीटर बाय पर्सन और रेफरेंस, पैरामीटर अच्छा। बाय वैल्यू। अभी जितने ये पैरामीटर हैं बाय वैल्यू है, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू नहीं भेजते, वैल्यू की कॉपी भेजते हैं, ठीक है, ताकि ओरिजिनल पे कोई इफेक्ट ना आए। अच्छा, और पैरामीटर बाय रेफरेंस का मतलब होता है, ये भी आगे आएगा, वो ना डबल एरो होता है, और वो तुम जिसकी बात करो ना फिर वो बूलियन होता है, वो ऐसे एरो होता है।
और ये ब्लैक होता है फील्ड, जी। वो होता है बूलियन, यानी ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बूलियन होता है। अब फिर हम ये पैरामीटर आगे आएगा, ये एक बीच में सर्कल होता है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है पैरामीटर बाय रेफरेंस, पैरामीटर बाय रेफरेंस। इसके अंदर क्या होता है, हम वैल्यू का एड्रेस पास करते हैं, जब हमने कोई चेंजेस पर परफॉर्म करनी होती है तो हम वैल्यू का एड्रेस ही ट्रांसफर कर देते हैं। जब कोई चेंजेस नहीं करनी होती तो फिर हम पैरामीटर बाय वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। ठीक है। अब ये जो हाफ सर्किल आ रहा है, ये लूप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूसली काम हो, लूप का मतलब होता है कंटिन्यूटी। स्ट्रक्चर चार्ट कैन आल्सो शो रेपिटेशन, तो जब रेपिटेशन होगी अब उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, रेपिटेशन का मतलब होता है कंटिन्यूटी या लूप, उसके लिए ये हाफ एरो इधर या इधर जैसे भी डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, ठीक है। द टेम्परेचर कन्वर्जन टास्क above would be extended to repeat the conversion, अब आपने रिक्वायरमेंट चेंज कर until the number 999 is input, जब तक 999 इनपुट नहीं करोगे ये कन्वर्जन का प्रोसेस चलता रहेगा। The repetition shown by adding a labeled semicircle arrow above the module, ये सेमी सर्कल एरो है, हाफ सर्कल भी कहते हैं इसको, तो किसी भी डायरेक्शन बना सकते हो, राइट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो इस तरह बना सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि भाई हम लूप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वंस स्ट्रक्चर हैज बीन कंप्लीटेड इट कैन बी यूज्ड टू ड्राइव अ सूडोकोड एलिमेंट, तो ये डिजाइन स्टेज पे इसको हम बनाते हैं, तो इसको स्ट्रक्चर चार्ट डेवलप करके हम यहाँ से सूडोकोड बनाते हैं, ये भी एक आसानी हो जाती है डेवलपर के लिए, डिजाइनर के लिए। अब ये एक प्रॉब्लम आ गई, इसको देखिए। एक, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है अमेंड योर सर्किट चार्ट, इनपुट द रेडियस ऑफ स्फीयर, calculate and output either the volume or the surface area. The algorithm should repeat until a radius of 0 is inserted. तो इसमें ये रेडियस इनपुट होगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम को उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, रेडियस इनपुट हो ठीक रहा है, है। ठीक है। और ये इसने आगे भेज दिया कि रेडियस है या स्फेयर है, ये रेडियस कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पे ये इसका वॉल्यूम चेक करेगा, कह रहा है ना कैलकुलेट एंड आउटपुट आइदर द वॉल्यूम और सरफेस एरिया, यहाँ वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये सब क्या बोलते हैं सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। अगर ये रेडियस है इसको भेजा जाएगा, इसका आंसर इसको कैलकुलेट करके वापस भेजेगा। और अगर रेडियस नहीं है और रेडियस यहाँ भी भेजा जाएगा तो उसका सरफेस वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना तो सरफेस एरिया कैलकुलेट। तो इसमें रेपिटेशन भी आ रही है, कि काम उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि आप रेडियस जीरो नहीं सेंड कर रहे, तो जैसे जीरो जीरो सेंड करेंगे प्रोग्राम एंड। बहरहाल जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे शो भी होता रहेगा आउटपुट आपसे, ठीक है। इसको ड्रॉ करना है, पहले ड्रॉ करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम पेपर बेस्ड क्वेश्चन पे आए।
ठीक है सर। ठीक है, ड्रॉ कर लिया आपने? जी। एक सेकंड। इसको पढ़ो पहले जरा। Module B, C, and D are sub-modules of Module A. हाँ, somehow you are right. बेसिकली इसमें एक तो होता है मेन मॉड्यूल, और मेन मॉड्यूल जो है वो सब मॉड्यूल को कॉल करता है, और दूसरा इसके अंदर क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रही है ना। हाफ एरो क्या जी। शो करता है, रेपिटेशन। ये देखो, मॉड्यूल ए कॉल दी अदर थ्री मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल ए जो है ना मेन मॉड्यूल, ठीक है, इनको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, और रेपिटेशन परफॉर्म हो रहा है, और द प्रोसेस इज रिपीटेड। ठीक है, तो ये स्टेटस बताना था, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द फोर मॉड्यूल। ठीक है, ठीक। जरा पढ़ो पहले। पढ़ लिया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि टू न्यू मॉड्यूल आर एडेड, मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल, फर्दर दो मॉड्यूल ऐड किए गए। मॉड्यूल एक्स हैज नो पैरामीटर, ठीक है। मॉड्यूल वाई विल टेक अ स्ट्रिंग एंड अ रियल नंबर एज पैरामीटर एंड रिटर्न अ बूलियन। अच्छा, जब भी लिखा हो ना रिटर्न, तो ये अगर मॉड्यूल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, फंक्शन। तो क्या है, फंक्शन। फंक्शन। और अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो प्रोसीजर है। अब जैसे यहाँ मॉड्यूल डी जो है, विल कॉल आइदर मॉड्यूल एक्स और मॉड्यूल। अब कह रहे ड्रॉ ओनली द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर चार्ट दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल एक्स, मॉड्यूल वाई एंड मॉड्यूल। जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि इसका मेन मॉड्यूल, आपको आइडिया हो रहा है इसमें मेन मॉड्यूल कौन है? मेन मॉड्यूल है मॉड्यूल डी। गुड। अब फिर एक और वर्ड आ रहा है आइदर। अब आइदर का मतलब क्या होगा? दोनों में से कोई एक भी उसको यानी कॉल कर सकता है यानी और। यानी चॉइस आ गई। तो हम्म। चॉइस चॉइस के लिए हम क्या, कौन सा सिंबल यूज करते हैं? चॉइस के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं जो फ्लो चार्ट में भी यूज होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, डायमंड। डायमंड। इसका मतलब आपको डायमंड भी इसके साथ ड्रॉ करना। ठीक है, समझ आ अच्छा। गई बात? इसका मतलब ठीक। जो मॉड्यूल डी है ये सबसे टॉप पे आएगा, है ना। हम्म। और ये कॉल कर रहा है मॉड्यूल एक्स को और मॉड्यूल वाई को।
मॉड्यूल बी विल कॉल आइदर मॉड्यूल एक्स, क्योंकि आइदर का वर्ड आ गया तो हम इसके साथ डायमंड बॉक्स बनाएंगे, और मॉड्यूल वाई। अब मॉड्यूल एक्स के साथ कोई पैरामीटर नहीं, मॉड्यूल एक्स के साथ कोई कोई पैरामीटर। पैरामीटर नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है मॉड्यूल वाई विल टेक अ स्टेप। अच्छा, जब ये वर्ड आ जाए ना विल टेक अ स्टेप, इसका मतलब है कि डायरेक्शन टूवर्ड मॉड्यूल वाई होगी, टूवर्ड। यानी आप जो एरो बनाएंगे वो किसकी तरह बनाएंगे, टूवर्ड मॉड्यूल एक्स। आजकल हम यहाँ मॉड्यूल एक्स बना रहे हैं, तो ये मॉड्यूल एक्स आ, ठीक है। तो टू वर्ड्स, जब ये वर्ड आ जाए ना विल टेक अ स्टेप, इसका मतलब मॉड्यूल रिसीव कर रहा है, तो ये उसके लिए इनपुट है। एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे वही एरो आ गया जो तुमने डिस्कस किया था, ब्लैक एरो वाला। तो बूलियन हमेशा ब्लैक एरो, अब रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये वापस दे रहा है। यहाँ पे एरो बना दोगे तो ये फिल बना दो सर। पार्ट वन में आगे। जो मॉड्यूल वाई है वो विल टेक अ स्ट्रिंग एंड अ रियल नंबर भी है, तो हम एक ही एरो बनाएंगे कि दो एरोज नहीं, बनाएंगे? दो आगे ना, एक तो विल टेक अ स्ट्रिंग। आ स्ट्रिंग का मतलब हम्म। ये पैरामीटर जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। हम्म। अच्छा, पैरामीटर का मतलब होता है वेरिएबल, और वेरिएबल की डेटा टाइप होती है, याद है, पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जी। वेरिएबल एज हम्म। अ डेटा टाइप, तो कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेगा। अब वैल्यू को कोई ना कोई डेटा टाइप होनी चाहिए, या तो वो स्ट्रिंग होगा, या रियल होगा, या इंटीजर होगा, ठीक है, हम्म। वट। तो इसमें दो पैरामीटर आ गए, अब आ रियल नंबर, इसका मतलब दो एरो बने, सही। ठीक। और वापसी में ये वापस क्या कर रहा है, ब्लैक एरो। बूलियन हमेशा ब्लैक एरो, और ये फिल्ड होगा, और इनके जो सर्किल होंगे ब्लैक होंगे, सही। जी। बना लोगे। इसमें आप क्या बनाना, क्या रह गया? ऊपर मॉड्यूल डी आ जाएगा, नीचे उसके नीचे डायमंड आ जाएगा, एक साइड पे मॉड्यूल एक्स, एक साइड पे मॉड्यूल वाई, और हाँ, ये तीन एरोज। तो वो ड्रॉ करके साइन करो ताकि आइडिया। अच्छा। भेज दिया। ठीक है, ये तो। अच्छा देखो, इसको ऐसे करेंगे, सब हाउ सही है, थोड़ा सा improve। हम इसकी डेटा टाइप नहीं लिखते, ठीक है। अच्छा। तो कोशिश करो जगह,
डायमंड ना हाफ अंदर बना लो, हाफ बाहर बना लो, नया अटैच मॉड्यूल एक्स हो गया, बाकी तो सही है। अच्छा, अब तुमने एरो की डायरेक्शन गलत कर दी, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा था। इसमें इसमें वर्ड लिखा हुआ है विल टेक अ स्ट्रिंग, मैंने आपको बताया था जो मॉड्यूल जब ये लिखा हो ना विल टेक अ स्ट्रिंग, इसका मतलब इस एरो की जो डायरेक्शन होगी टूवर्ड मॉड्यूल जो रिसीव कर रहा है, यानी मॉड्यूल डी जो है कॉल कर रहा है बाय गिविंग दीज टू पैरामीटर, ठीक है। और ये किसको रिटर्न करेगा, मेन मॉड्यूल को रिटर्न करेगा। अच्छा। ठीक है, अब आप देखें आपने आपके एरो की डायरेक्शन एक ही तरफ है। अच्छा, और एरो जाके ना उसको टच करने चाहिए, क्या नाम है। मैंने उल्टे बना दी। हाँ, अगर आप इसको देखो तो इस तरह बनाओ जरा, ये लाइनें कहाँ टच कैसे कर रही हैं, और यानी ये जो सब मॉड्यूल है इसको कनेक्ट करोगे इस लाइन को इस लाइन यानी मेन मॉड्यूल के साथ, इसीलिए ना हाफ अंदर बनाया हुआ हाफ बाहर। अच्छा। और उस पर फिलहाल डेटा टाइप नहीं लिखते हो, ठीक है। ठीक। ठीक है, become all rectangle correctly labeled and interconnected, all and only parameter is shown, सिलेक्शन टैब, इसके 3 मार्क्स। अब ये देखो, अब ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी प्रोग्राम कंटेन प्रोग्राम मॉड्यूल विद हेडर एज फॉलो, प्रोसीजर यहाँ पे लिख दिया उसने, प्रोसीजर मॉड्यूल एक्स, प्रोसीजर मॉड्यूल वाई। अब देखो यहाँ पे पैरामीटर आ गया बाय रेफरेंस, ठीक है। आर ए पैरामीटर का नाम है, उसकी डेटा इंटीजर है, एस ए की डेटा दी है, आर ए जो है ना बाय रेफरेंस। फिर एक और प्रोसीजर है ओवरले, अब यहाँ लिखा है फंक्शन रिप्लेस, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होता है वो पैरामीटर होता है। आर एक पैरामीटर जिसकी डेटा इंटीजर है, आर पी एक अदर पैरामीटर जिसकी डेटा बूलियन है, और ये रिटर्न भी बूलियन कर रहा है। तो रिटर्न जहाँ वर्ड आ रहा है इसका मतलब वो फंक्शन है। अच्छा, ये फंक्शन एक और है रीसेट के नाम से, इसका पैरामीटर टी ए के नाम से, इसकी डेटा स्ट्रिंग है, और ये रिटर्न इंटीजर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो फंक्शन है। अब ये कह रहा है मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल वाई आर बोथ कॉल्ड फ्रॉम मॉड्यूल ओवरले, समझ आ रही बात। कंप्लीट द स्ट्रक्चर चार्ट, मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल वाई आर बोथ कॉल्ड फ्रॉम मॉड्यूल ओवरले। अब इन्होंने बता दिया कि मेन मॉड्यूल का नाम क्या हो गया, मॉड्यूल ओवरले। ओवरले, और ये किसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल एक्स कर रहा एंड है, वाई। और वाई को कॉल कर, ठीक है। ये ठीक। बन जाएगा। ट्राई करता हूँ। Right. अच्छा, एक सेकंड आगे भी है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, यार ये इन्होंने हमें बना के दे दिया, हमें इसको फिल कर, यानी कि इन्होंने आधा चलो काम अभी हमारा। लिया नहीं था। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसको पहले ड्रॉ कर दो पिज्जा की तरह, और फिर इसकी हेल्प से इसको फिल कर। अच्छा।
कॉपी कर लिया, बना लिया आपने? डायग्राम कॉपी कर लिया। अच्छा। हाँ भाई, भेज दिया। जी भेज दी। हाँ। अच्छा, कुछ एरो तो उन्होंने हमें बना के दिए थे ना, और कुछ एरो हमें खुद भी बनाने होंगे। हमें उसको देख के ना। अच्छा। हाँ, कि ये एरो हमें ये बता रहे हैं ओवरले कॉल कर रहा है मॉड्यूल एक्स को और मॉड्यूल वाई को। तो अगर हम देखें, मॉड्यूल एक्स में कोई पैरामीटर नहीं। ठीक है, मॉड्यूल एक्स में कोई पैरामीटर नहीं है, और मॉड्यूल वाई को कॉल किया जा रहा है बाय रेफरेंस आर ए और इंटीजर एस। और मॉड्यूल वाई जो है प्रोसीजर है, क्योंकि वैल्यू रिटर्न नहीं कर। ठीक है, ये देखो। तो एक तो मॉड्यूल एक्स के साथ कोई पैरामीटर नहीं, यहाँ पे इन्होंने मॉड्यूल एक्स लिख दिया। आपने राइट साइड पे लिखा है, लेकिन साथ में आपने पैरामीटर उसके साथ नहीं, क्योंकि मॉड्यूल एक्स के साथ कोई पैरामीटर। मॉड्यूल वाई जो है ना, ये इसको कॉल किया जा रहा है, क्या नाम है, इस पैरामीटर के जो एरो। अब एक चीज और आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पे ना ब्लैक एरो बना हुआ है। इसका मतलब मॉड्यूल वाई के नीचे, मॉड्यूल वाई के नीचे रिप्लेस एक फंक्शन जो बूलियन रिटर्न कर रहा है। अगर हम इसको देखें, ये मॉड्यूल फंक्शन रिप्लेस है, आर ए पैरामीटर इंटीजर आर बी। तो ये इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर होता है ना, ये इनपुट होते हैं और इनकी डायरेक्शन टूवर्ड्स मॉड्यूल होगी। अब ये रिटर्न कर रहा है, अब ये उन्होंने हमें बना के दे दिया।
ठीक है, जो रिटर्न कर रहा है वो उन्होंने बना के दी, इसका मतलब रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे 2 एरो हम यहाँ पे लगाएंगे। समझ आई बात? ठीक है, ब्रैकेट जी के सर, अंदर एक जो, बार रिपीट कर। देखो ब्रैकेट के अंदर 2 पैरामीटर दिए थे ना तुम। जी। अब जो ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर होते हैं वो इनपुट होते हैं, यानी इस मॉड्यूल के, तो इनकी डायरेक्शन इसी मॉड्यूल की तरफ, क्योंकि एक एरो उन्होंने खुद बना के दिया हुआ है जो कि रिटर्न हो रहा है बूलियन। तो हमें पता है कि ब्लैक एरो जो है वो बूलियन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे रिप्लेस लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस। अब रिप्लेस जो है, ये फंक्शन है, ये पहले वैल्यू रिसीव करेगा फिर रिटर्न करेगा। पॉइंट समझ में आया? जब तक आप वैल्यू रिसीव नहीं करेंगे आप रिटर्न कुछ नहीं कर सकते। अगर रिटर्न का उन्होंने बना के दिए तो इसका मतलब हम ये 2 एरो इसकी डायरेक्शन बनाएंगे, रिप्लेस की डायरेक्शन, क्योंकि पहले वैल्यू रिसीव करेगा फिर जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, अब जो एक पैरामीटर इसका बूलियन है, यहाँ पे हम एरो बना देंगे और सर्कल बना देंगे जिसको हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, और एक विदाउट स्पेस के लिए एक इंटीजर है। अच्छा, इसी तरह एक एरो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये है रीसेट फंक्शन, ये है रीसेट फंक्शन। क्यों? ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि अगर ये रिटर्न कर रहा है तो ये रिसीव भी तो कर रहा होगा जो ब्रैकेट के अंदर दिया होता है। अगर हम पीछे जाएं तो ये देखें, टी ए के नाम से एक पैरामीटर, ये पहले रिसीव करेगा फिर रिटर्न इंटीजर कर रहा तो आपकी आवाज बहुत ब्रेक है। आवाज़ लैग कर रही है, मैं हो दोबारा बता दूं? हो रही हाँ, दोबारा बता दूं। अच्छा, देखो इन्होंने हमें है। हिंट के लिए, आपको हाँ अब आ रही है आवाज़, अब आ रही है? जी। अच्छा, इन्होंने हमें एक तो ये एरो दिया हुआ एज ए हिंट, अगर कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब वो पहले वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो उसके पैरामीटर उन्होंने ब्रैकेट में डिफाइन किए होते हैं। तो ये 2 पैरामीटर हैं जो हमने इनकी इस डायरेक्शन में बना, और ये मॉड्यूल वाई है और ये मॉड्यूल एक्स है, और ये ओवरले है। अब इन्होंने एक एरो पहले से, ये एक एरो दिया हुआ है जो रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब इससे ये पहले रिसीव भी तो होगा फिर ही रिटर्न होगा। जी। ठीक है, यह पॉइंट क्लियर है? जी। अब हम वापस चलते हैं उस पर। अच्छा, अब ये देखो, ओवरले जो है ये मॉड्यूल वाई को कॉल कर रहा है। ठीक है, अब मॉड्यूल वाई बेसिकली एक तो बाय रेफरेंस है आर ए, और एक इंटीजर है एस ए। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने हाफ बनाया हुआ है। ये जो पैरामीटर है ना इसको ऐसे होना चाहिए, तो इसकी एक डायरेक्शन यहाँ पे, ये होता है, ये बाय रेफरेंस है, ये वाला पैरामीटर है बाय रेफरेंस। एक पैरामीटर वो ये है जो ब्रैकेट के अंदर जो बाय वैल्यू है, और एक पैरामीटर बाय रेफरेंस है, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो जो बाय रेफरेंस होता है ना वो उसकी डायरेक्शन दोनों तरफ होती है और बीच में सर्किल होता है। बाय रेफरेंस हमेशा ऐसे बनता है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी होती है और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो बेसिकली वैल्यू, जो जो एड्रेस को रिटर्न कर रहा है, वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, एड्रेस को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब इसको ज़रा देखो और मुझे बताओ कंफ्यूजन कहाँ पे है। हाँ भी आ रही, ये आपको अभी तो हाँ मैं समझ गया हूँ। हाँ, ठीक है, क्योंकि हाफ इन्होंने बना हुआ दे दिया था। हम्म। ठीक है, उन्होंने हमें ये एरो बना हुआ दिए दिए थे, इससे हमें आइडिया हो गया कि रिप्लेस, यहाँ पे अपने रिप्लेस लिखना है। क्यों? सिर्फ रिप्लेस जो फंक्शन है ना वो वैल्यू बूलियन फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, तो अगर ठीक रिटर्न है। कर रहा है तो इसका मतलब वैल्यू रिसीव भी कर रहा है। ये एरो बने हुए नहीं थे, हम्म। ये एरो बने हुए नहीं थे, तो ज़ाहिर है हमें हम्म। इसको बनाना भी होगा। अच्छा, फिर हमने जाके इसकी डिटेल में जाके देखा कि उसमें पैरामीटर कौन कौन से हैं। एक इंटीजर है आर ए के नाम से, और एक बूलियन है।
तो हम इससे अंदाज, जो ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर होते हैं वो इनपुट होते हैं। वो क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। इनपुट का इनपुट। मतलब वो क्या कहते हैं, मॉड्यूल रिसीव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन उसी मॉड्यूल की तरफ होगी जो ब्रैकेट के अंदर थी। जैसे ये मॉड्यूल रिप्लेस के नाम से है, ठीक है, ब्रैकेट में जो कुछ भी दिया हो उसकी डायरेक्शन आपने इसी की तरफ रखनी है, ठीक है। ठीक है। तो अब एक हमें बन, अच्छा फिर हमने देखा एक एक एरो उन्होंने यहाँ भी बना हुआ दिया होता है, ये भी रिटर्न कर रहा है और ये नतीजा रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये रिसीव भी करेगा। तो ये एरो हमने इसकी बेस बना दी, ठीक है, और मॉड्यूल एक्स के नीचे बना दिया, ठीक है। और ठीक। हमने कुछ भी खुद नहीं डिसाइड किया, हमने सिर्फ हिंट पे काम किया, ठीक है, हिंट हिंट पे काम किया और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। ठीक। सर वो अच्छा, आप मुझे आज की क्लास की और इंसर्ट वाली क्लास की वो तो भेज दें वीडियो रिकॉर्डिंग। भेज, हाँ मैं भेज, ठीक है, जहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ जी। तो ये बना लो अभी, अब इसको पहले करेक्टली ड्रॉ कर लो। हो गया कॉपी। ठीक है, आगे करना है या एंड करें? आप बता दें कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से कर लेते हैं। कर लेते हैं, हो जाएगा। शो करो। अब ये दिया हुआ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या आगे भी स्लाइड है। ठीक है। अब इसको ड्रॉ सर कर ये लो। वाला आप करा सकते हैं? हाँ मैं करा देता हूँ। इसको क्या कॉपी कर लेते हैं। इसको ट्राई कर ले, नहीं होगा? मैं चाह रहा हूँ एक आप करा देंगे ना ठीक तो है, ज़्यादा समझ आएगा। देखो ये भी हाफ बना हुआ है, इसमें भी हिंट दिया है। अब वो कह रहा है कंप्लीट द स्ट्रक्चर चार्ट टू इंक्लूड द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द सिक्स मॉड्यूल, डू नॉट लेबल द पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर को लेबल नहीं करना, ठीक है, एंड डू नॉट राइट द मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम भी राइट नहीं। इसका मतलब हमें इस टेबल को पढ़ते हुए इसमें फर्दर एरो बनाने। ओके, इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक एरो इन्होंने दे दिए। अब जो मिसिंग एरो है ना वो हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि उसने कहा है कि अभी लेबल नहीं करें पैरामीटर को और ना ही उनके नाम लिखें। सही है, क्योंकि नाम, एक सेकंड बस मैं कॉपी। हाँ अच्छा ठीक। ठीक। तो इन्होंने हमें हिंट दी, यानी कुछ एरो जो है ना मिसिंग है। अब हमें कैसे पता लगेगा? अब सबसे जो मेन मॉड्यूल ए है, अब यहाँ पे एक कहीं भी लिखा हुआ नहीं है ना, मॉड्यूल के नाम दिए हमें, मॉड्यूल हम्म। बी है, मॉड्यूल डब्ल्यू है, मॉड्यूल एक्स है,
मॉड्यूल वाई है और मॉड्यूल जेड, जबकि इधर लिखे हुए ए बी सी डी ई है। अब हमें जज करना है पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। अगर हम बी को देखते हैं तो ये पैरामीटर रिसीव कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा मॉड्यूल पैरामीटर सिर्फ रिसीव कर रहा है, तो वो कौन सा है, डब्ल्यू, है ना। ठीक है डब्ल्यू सिर्फ रिसीव कर रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर दिया हुआ है, ये वापस कुछ नहीं कर रहा। जी। चलो ये तो बी हो गया, फिलहाल इसके साथ तो कुछ लगा रहा है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है फंक्शन मॉड्यूल बी S2, ये S2 रिसीव कर रहा है और रिटर्न बूलियन कर रहा है, तो हमें आइडिया हो ये गया। डी है। हाँ, ये कौन सा है, ये डी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक एरो आ जाएगा, क्योंकि अगर ये वापस कर रहे हैं तो इसने रिसीव भी तो किया होगा जो ब्रैकेट के अंदर दिया होगा, तो हम्म। यहाँ पे एक एरो आ, समझ आ गया। अच्छा, फिर हमने देखा प्रोसीजर मॉड्यूल एक्स E4 इंटीजर बाय रेफरेंस P3 रियल, ठीक है। तो अब इसमें दो दो ये पैरामीटर आ सी रहे सी हो सकता। हैं, ये वो एफ होगा ना, क्योंकि एफ, क्योंकि ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, ये रिटर्न, तो एफ वो पैरामीटर है, और एफ वो सॉरी क्या कहते हैं मॉड्यूल है जिसमें ऑलरेडी दो एरो दिए। नहीं, वो आपने कहा था ना कि बाय रेफ अगर हो तो उसमें दोनों साइड पे एरोज होते हैं। हाँ, इन्होंने बनाए हुए नहीं, लेकिन वो दोनों साइड का एरो दिया हुआ नहीं है ना, सॉरी, हाँ ये सॉरी ये सी है, आप सही कह रहे हो, ये सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ए से सी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक, तो ये वापस भी कुछ नहीं कर रहे। ठीक अच्छा, है। अब हमने देखना है पीछे मॉड्यूल वाई, चले पहले मॉड्यूल सी देख लेते हैं, ये रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर इंटीजर, तो हमने यहाँ पे डिटर्मिन किया हुआ था एक और मॉड्यूल था। अब रिटर्न कौन सा कर रहे, ई, हम्म। ई रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिसीव भी कर रहा होगा। अगर रिटर्न कर रहा है तो लाजमी बात है रिसीव कर रहा होगा, ठीक। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और हो रही है वो देखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन एडिशनल मॉड्यूल हैड रिपीटेडली कॉल थ्री ऑफ द मॉड्यूल इन सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका मतलब रेपिटेशन भी हो रही है, और जी। मेन मॉड्यूल का नाम है हेड, वो यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे एरो बना देंगे, यहाँ पे क्या बना देंगे, क्योंकि ये हेड है ना जो अदर थ्री मॉड्यूल को कॉल कर रहा है, उसने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे एक मेन मॉड्यूल है हेड जो रिपीटेडली कॉल कर रहा है, तो ज़ाहिर है यही अदर थ्री मॉड्यूल, उसने वर्ड भी लिखा हुआ अदर, तो थ्री यहाँ भी आ रहे हैं, तो हेड इज द मेन मॉड्यूल जो कि बाकी मॉड्यूल को कॉल कर रहा है, पीछे मेंशन, उसको दोबारा देख लेते हैं। एन एडिशनल मॉड्यूल हैड रिपीटेडली कॉल थ्री ऑफ द मॉड्यूल, थ्री ऑफ द मॉड्यूल यही है बी सी डी, और इनको ए कॉल कर रहे थे, ए इज द जी। हेड, तो इसका मतलब वो जो रेपिटेशन का जो साइन है वो यहाँ बने, सिर्फ दो एरो मिसिंग है, बाकी ये कंप्लीट है, समझ आ गया। जी। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं ए बी सी डी को नाम दो, हमने पहले आइडेंटिफाई कर दिया, याद है ए क्या है, जी। बी क्या है, सी क्या है। ए क्या होगा, तुमने पिक्चर अब ली मुझे हुई है, याद नहीं उसमें था हेड सर। पिक्चर ली हुई है, मैं देखता हूँ। इसकी इसकी पिक्चर लो ना, इसकी भी पिक्चर लो और इसकी भी पिक्चर लो। मैं देख। ए को तो हमने हेड कहा था ना। ए को हमने हेड कहा था, बिल्कुल, ए तो हो जाएगा हेड। हम्म। और बी था डब्ल्यू। हाँ, बी था डब्ल्यू, बिल्कुल सही है।
C जो था वो X था, ठीक है। और हमारा D था V, ठीक, बिल्कुल ठीक है। E था Z, जेड, ठीक है। और F Y था। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, काफी है। ठीक है। ओके, अल्लाह जी ठीक है। हाफिज। अल्लाह हाफिज।